ये हॉट पंजाबी कहानी 2013 की है, जब मैं अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में था। उस वक्त मैं किसी काम से एक फोटो स्टेट की दुकान में गया। वहाँ पर एक नोटिस लगा हुआ था, जिसमें पास ही के गांव में मैथ और साइंस के टीचर के लिए वैकेंसी थी। मैंने वहाँ के प्रिंसिपल को फोन किया और इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद मैंने अप्रैल के महीने में वहां ज्वाइन कर लिया। जैसा कि आप जानते ही होंगे, गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए घर घर जाकर लोगों को अपने बच्चों का एडमिशन अपने स्कूल में कराने के लिए बोला जाता था। हमारा 3-4 टीचर्स का ग्रुप पास के गांव में इसी काम के लिए गया। मेरे ग्रुप में स्वीटू और तनु नाम की 2 टीचर्स थीं। दोनों टीचर्स पंजाबन लड़कियां थीं। स्वीटू मेरी हमउम्र और तनु मुझसे 1 साल छोटी थी। आप जानते ही होंगे, पंजाबन लड़कियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। हम जहां भी जाते, मैं स्वीटू के पीछे पीछे ही रहता। तनु को समझ आ गया था कि मैं स्वीटू को बहुत पसंद करता हूं। स्कूल में वापस आने के बाद तनु मुझे स्वीटू के नाम को लेकर किसी न किसी बहाने से छेड़ देती थी। स्वीटू अपने घर वालों के डर की वजह से मुझे भाव नहीं दे रही थी। जब बच्चों के एडमिशन हो गए और अच्छी तरह से क्लासेस लगने लगी, हम सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। स्वीटू 6ठी से 10वीं तक अंग्रेजी पढ़ाती थी। मैं 6ठी से 10वीं तक मैथ और साइंस पढ़ाता था। वहीं तनु नर्सरी से 2री कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाती थी। मैं जब बच्चों को पढ़ा रहा होता था, तब अगर स्वीटू की क्लास आसपास होती थी, तो मैं उसे छुप छुप कर देखता था। तनु और मेरी क्लास अगल-बगल ही होती थी। मेरी स्थिति को देखकर तनु हंसती रहती थी और मेरे बहुत मजे लेती थी। स्वीटू बहुत ही साधारण लड़की थी और उसका पहनावा भी साधारण ही होता था, लेकिन वह फिटिंग के सलवार सूट पहनती थी। होठों पर लिपस्टिक और हाथों में रंग बिरंगी नेल पेंट लगाती थी। वह देखने में बहुत ही कामुक लगती थी। मैं स्कूल में बहुत ही सख्त टीचर बनकर रहता था, जिस वजह से कुछ स्टूडेंट्स भी मेरी तरफ आकर्षित थीं। जिनमें से 2 छात्राएं, अनु और जिज्ञासा, मेरी तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित थीं। जब मैं 7वीं कक्षा को पढ़ा रहा होता था, तो उस वक्त दोनों छात्राएं मुझे खिड़की से देखती रहती थीं। तो दोस्तों, अनु और जिज्ञासा की कहानी मैं अपनी अगली कहानी में लिखूंगा। अभी हम अपनी हॉट टीचर तनु पर कंसंट्रेट करते हैं। स्वीटू को काबू में न आता देखकर मैंने तनु पर ही लाइन मारनी शुरू कर दी। तनु बहुत ही तेज लड़की थी। मेरी सख्ती और ड्रेसिंग सेंस की वजह से वह मुझ पर पहले से ही आकर्षित थी और मुझे बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत थी। जब मैं तनु की बगल की क्लास में पढ़ा रहा होता था, तो बीच बीच में तनु की क्लास में जाकर उससे हंसी मजाक कर लेता था। कभी कभी मैं चौक, डस्टर या डंडा लेने के बहाने उसके नरम हाथों को छू लेता था और वह भी हल्के से मुस्कुरा देती थी। एक दिन मैंने तनु से उसका नंबर ले लिया। जब शाम को हमारी बात हुई, तो तनु ने कहा, क्या बात सैम जी, स्वीटू के दीवाने को हमारे नंबर की कहाँ जरूरत पड़ गई। मैंने भी तनु को कह दिया, हम तो दीवाने आपके हैं, पर डर के मारे कभी आपको कह नहीं पाए। स्वीटू एक साधारण लड़की है और मैं उसे पर किसी तरह की बुरी नजर नहीं रखता। ऐसे ही धीरे धीरे हमारी रोज बात होने लगी। तनु ने अपने पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में और मैंने उसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। एक दिन तनु ने कहा, कल मुझे कॉलेज जाना है। मैंने उसे कहा, ठीक है, मैं भी कल छुट्टी पर हूँ, तो कल मैं तुम्हें बस स्टैंड से पिक कर लूंगा और तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। तनु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो गांव वाला कोई मुझे तुम्हारे साथ देखकर बातें बनाएगा। मैंने उसे समझाया और थोड़ी नानुकुर के बाद वह मान गई। मैं सुबह अपने दुकान वाले दोस्त की बाइक लेकर चला गया और तनु को उसके कॉलेज में छोड़कर आ गया।
शाम को तनु का मुझे कॉल आया तो मैं उसे लेने उसके कॉलेज चला गया। वहां से वापस आते समय मैंने तनु को किसी कैफे में चलकर कुछ खाने का ऑफर किया। तनु ने पहले तो मना कर दिया, पर जैसे कि मैं जानता था पंजाबन लड़कियों को फास्ट फूड खाने का शौक होता है, मेरे जोर देने पर वह मान गई। हम एक कैफे में चले गए जिसमें बैठने के लिए प्लाई से बने हुए केबिन थे। मैंने वहां पर खाने का ऑर्डर दिया और हम दोनों बात करने लगे। बात करते करते मैंने तनु का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तनु ने भी रिएक्ट नहीं किया तो मेरा हौसला और बढ़ गया। ऐसे ही बात करते करते मैंने तनु के हाथों पर छोटी सी किस कर दी। तनु ने शर्माकर अपना मुंह नीचे कर लिया। तनु के गालों पर शर्म से आई लाली देखकर मेरा मन उसे किस करने का होने लगा। वह भी मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और उसे बाहों में भर लिया। कुछ सेकंड्स गले लगे रहने के बाद मैंने तनु के माथे और आंखों पर किस किया और फिर उसके होठों को अपने होठों में भरकर चूमने लगा। तभी वेटर के आने की दस्तक महसूस हुई और हम दूर दूर होकर अच्छे से बैठ गए। फिर हमने खाना खत्म किया और मैं तनु को उसके गांव की बस में बैठाकर दोस्त को दुकान पर बाइक देने वापस चला गया। उस दिन पहली बार मेरी तनु से रात के 3 बजे तक बात हुई। रात 3 बजे तक हम दिन में हुए हमारे रोमांटिक पलों को सोचकर एक्साइटेड होते रहे। 2-3 दिन लगातार ऐसे ही बात करने के बाद मैंने तनु को अकेले में मिलने को कहा, पर सेफ जगह न होने के कारण तनु डर की वजह से मना करती रही। फिर मैंने तनु को अपने दोस्त की दुकान में मिलने की बात कही। मैंने तनु को बताया हम दुकान में पीछे बने केबिन में आराम से मिल सकते हैं और किसी तरह की कोई परेशानी भी नहीं होगी, ना ही किसी का डर होगा। थोड़ी सी झिझक के बाद तनु संडे के दिन आने के लिए मान गई। मैंने तनु को दुकान की लोकेशन बता दी थी। मैंने अपने दोस्त से दुकान की चाबी ले ली थी क्योंकि संडे के दिन वह दुकान पर नहीं आता था। जब तनु मुझसे मिलने आई तो मैं उसे देखता रह गया। उसने पीले रंग का पटियाला सूट और सलवार पहनी हुई थी और नीचे जूतियां। इन कपड़ों में तनु बहुत ही गजब का माल लग रही थी। मैंने तनु को अंदर केबिन में भेज दिया। 2-3 मिनट इधर उधर देखकर पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक और चिप्स ले आया और फिर मैंने दुकान का शीशे का दरवाजा बंद कर दिया और अंदर केबिन में चला गया। तनु का कुछ खाने का मन नहीं था तो उसने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाने पीने से मना कर दिया। मैंने खाने पीने की चीजों को साइड में रखकर तनु के गले लग गया। तनु से परफ्यूम की बहुत ही कामुक खुशबू आ रही थी। उसके गले लगे उसकी खुशबू को लेते हुए मैं उसके गले पर किस करने लगा और हल्के हल्के से उसके गले पर अपनी जीभ फिराने लगा। तनु के शरीर की बात करें तो तनु की हाइट 5 फुट 1 इंच, रंग बिल्कुल गोरा, होंठ बिल्कुल पतले पतले थे जो कि लाल रंग की लिपस्टिक लगाने के बाद और भी कातिल लग रहे थे। उसका फिगर 32, 28, 32 था। तनु के गले पर जीभ फिराते फिराते मैं थोड़ा ऊपर बढ़कर उसके गालों पर किस करने लगा। फिर मैंने तनु के होठों को अपने होठों में दबा लिया और बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्हें अपने मुंह के अंदर भरकर चूसने लगा। थोड़ी देर के बाद तनु भी मेरा साथ देने लगी। वह मेरी कमर में हाथ फिराते हुए मेरे होठों को चूसने लगी। कभी मेरा ऊपर वाला होंठ उसके मुंह में होता तो कभी उसका ऊपर वाला होंठ मेरे मुंह में होता। काफी देर तक ऐसे ही किस करने के बाद मैंने तनु को नीचे कालीन पर लिटा दिया और उसके ऊपर लेटकर उसे कभी आंखों पर, कभी गालों पर, कभी गर्दन पर तो कभी उसके होठों पर चूमने लगा। फिर मैं तनु की साइड में लेट गया और उसे किस करता रहा। किस करते करते मैंने उसके कमीज को ऊपर किया और उसके पेट पर हल्के हल्के से उंगली फिराने लगा। तनु एक्साइटमेंट और गुदगुदी के मारे मुझे जोर से चिपककर और तेजी से किस करने लगी।
फिर मैंने तनु को बैठाकर उसके शर्ट और फिर ब्रा को भी निकाल दिया। तनु शर्म के मारे सिमटने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में बताएं। आगे के पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। मिलते हैं अगले भाग में।